तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शिप जमे हुए समुद्र में फंसी हुई है। कैप्टन अपने आदमियों के साथ पूरी कोशिश कर रहा है कि शिप को वो जल्दी से निकाल सके, लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तभी रात के समय उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो उनसे कहता है या तो उसे वो अपने साथ ले जाएं या उसको वहीं मार दें। तभी कैप्टन उस पे रहम खाते हुए उसे अपनी शिप की तरफ ले जाता है। तभी वो देखते हैं एक इंसान के रूप में शैतान उनकी तरफ भागा आ रहा है। दरअसल वो जख्मी इंसान इसी शैतान से बच रहा था। सारे लोग उस पे फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये देखते हुए कैप्टन सबको शिप की तरफ भागने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर भी शिप की तरफ भागा आ रहा है और रास्ते में आते जितने भी आदमी थे उन सबको मारता जा रहा है। अब मॉन्स्टर भी शिप के ऊपर चढ़ जाता है। कैप्टन अपने साथी को बड़ी बंदूक लाने को कहता है। फिर उस गन से उसके ऊपर फायर किए जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को अभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो शिप से नीचे गिर जाता है। अब मॉन्स्टर शिप को पलटने की कोशिश करता है। सारे लोग उथल पुथल हो जाते हैं। तभी कैप्टन अपने साथी से गन लेता है और बर्फ के ऊपर फायर करता है, जिससे मॉन्स्टर बर्फ के अंदर गिर जाता है। अब सब राहत की सांस लेते हैं। अब सुबह हो जाती है। कैप्टन उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये मॉन्स्टर क्या चीज थी और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था। वो आदमी अपना नाम विक्टर बताता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि वो एक बहुत ही बड़े डॉक्टर का बेटा था। विक्टर बताता है कि उसके पिता चाहते थे कि विक्टर भी एक बड़ा डॉक्टर बने और विक्टर भी मन से पढ़ता था। एक दिन उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के समय उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से विक्टर टूट जाता है और अपने पिता पर गुस्सा होता है। क्या फायदा ऐसी साइंस का जो उनकी माँ बच नहीं सकी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इंसान को जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। और यहीं पर विक्टर की लाइफ एक नया मोड़ लेती है और वो ठान लेता है कि वो अपने पिता को गलत साबित करेगा और वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा करके मानेगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब पानी से वापस बाहर आ चुका है और वो फिर से शिप की तरफ बढ़ रहा है। तभी विक्टर बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद वो काफी अकेला पड़ गया। उसके पिता अपना ज्यादा समय उसके छोटे भाई विलियम के साथ बिताते थे। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन उसके पिता की भी मौत हो जाती है। विलियम को अपने रिश्तेदारों के पास पढ़ने भेज दिया जाता है और विक्टर अपनी खोज के लिए काम शुरू कर देता है। अब विक्टर 30 साल का है और उसने एक तरीका खोज निकाला है जिससे वो अलग अलग इंसानों के ऑर्गन जोड़कर बिजली से उनको कुछ देर के लिए जिंदा कर देता है। वो मीटिंग में बैठे सभी लोगों को बताता है कि मौत को हम काबू कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब करके विक्टर ऊपर वाले के खिलाफ जा रहा है और वो विक्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर देता है। फिर विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर से मिलने एक आदमी आता है। वो उसे एक लेटर देता है जिसमें उसके भाई विलियम की सिफारिश होती है। वो उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो उसके एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि वो अपना काम जारी रखे। लेकिन विक्टर उससे पूछता है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब वो उससे कहता है कि जब मौका आएगा वो उससे वो चीज मांग लेगा। वो बिजनेसमैन विक्टर को बताता है कि उसका भाई विलियम अपनी मंगेतर के साथ उसे मिलवाना चाहता है जो कि उसकी भांजी है। तब विक्टर अपने भाई और उसकी मंगेतर से मिलने आता है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ और विक्टर में बातचीत होती है। वो उसे बताती है कि साइंस और गॉड में एक लाइन है और उसको वो कभी पार नहीं कर सकता। फिर विक्टर दूर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर वो अपनी रिसर्च करेगा और कोई भी उसको जान नहीं पाएगा। अब वो उस बिल्डिंग को अपनी लैब में बदल देता है और वो सिल्वर के 2 एंटीना भी मंगवाता है जिससे वो बिजली को कैप्चर करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से एक इंसान को जिंदा करने के लिए काफी ज्यादा पावर चाहिए। विक्टर बहुत मेहनत से पूरी लैब सेट करता है और उसका भाई विलियम और एलिजाबेथ भी उसकी काफी हेल्प करते हैं। विक्टर अब एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, लेकिन उसको कुछ खास सफलता नहीं मिल रही होती है। एलिजाबेथ विक्टर को बताती है कि वो ज्यादा प्रेशर नहीं ले और हल्के दिमाग से काम करे, जैसा वो है वैसे ही उस बॉडी को भी बनाए। वो सोचकर विक्टर के दिमाग में एक न्यू आइडिया आता है। वो अपना एक्सपेरिमेंट एक न्यू तरीके से शुरू करता है। वो बॉडी के मूवमेंट ऑर्गन को न्यू वायर से जोड़ता है और उनमें करंट पास करवाता है, जिससे वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो अपने हाथ और पाँव को मूव कर सकती थी। लेकिन बाकी के ऑर्गन नहीं होने की वजह से वो ह्यूमनॉइड किसी काम का नहीं था। अब उसको बाकी के ऑर्गन भी अरेंज करने थे। उन दिनों एक वॉर चल रही होती है। विक्टर वहाँ से न्यू डेड बॉडीज इकट्ठी करने लगता है और उनके ऑर्गन निकाल कर अपने ह्यूमनॉइड के अंदर लगाने लगता है। ये सारा प्रोसेस ज्यादा डरावना था। वो एक एक बॉडी को काटता था और उनसे ऑर्गन निकालता था। फाइनली वो ह्यूमनॉइड पूरा हो चुका था और वो उसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। वो उसके दिल को एक मशीन से जोड़ता है जो बिजली के झटके से उसको जिंदा करेगी। अब विक्टर को इंतजार था एक बड़े से तूफान का, जिसमें वो बिजली से उस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर सके
करके फिर वो पल आ जाता है जब एक बड़ा सा तूफान आता है। अब वो बिजनेसमैन भी वहाँ पर आ जाता है। विक्टर उससे पूछता है अब एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वो विक्टर को बताता है कि वो बीमार है और शायद ज्यादा देर जिंदा भी ना बचे, और जब उसकी मौत हो जाए तब वो उसको फिर से जिंदा कर दे, और अगर वो जिंदा नहीं होता है तो उसका दिमाग और दिल इसी ह्यूमनॉइड के अंदर डाल दे। लेकिन विक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब वो अपने ह्यूमनॉइड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से दोनों में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान बिजनेसमैन छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिजली टावर पर पड़ती है और उसके ह्यूमनॉइड में आती है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता है और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और विक्टर ये देख काफी ज्यादा टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि विक्टर के सपने में मौत की देवी आती है और वो जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वो डेड बॉडी जिंदा हो चुकी है और उसके सामने खड़ी है। ये देख विक्टर काफी खुश और डर जाता है। उस डेड बॉडी को अब ठीक से चला नहीं जा रहा, ना वो बोल पा रहा है। विक्टर उसको एक खुफिया कमरे में ले जाता है और उसको वहीं पर रखता है। उसका दिमाग एक बच्चे की तरह होता है। विक्टर उसको अब बोलना सिखाता है और उसको कहता है आई एम विक्टर, और वो उसको कॉपी करता है और काफी भयानक आवाज में बोलता है आई एम विक्टर। हर गुजरते दिन के साथ विक्टर उसे आम इंसानों की लाइफ जीना सिखाने लगता है, लेकिन वो भूल सा गया था कि उसका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह ही है और उसे बच्चों वाली ट्रीटमेंट चाहिए, ना कि किसी पेट की तरह। कुछ दिन गुजरते हैं। विक्टर का भाई विलियम और उसकी वाइफ एलिजाबेथ उससे मिलने आते हैं, लेकिन विक्टर घबरा जाता है क्योंकि उसके अंकल की मौत गलती से उसी के हाथों हुई होती है। एलिजाबेथ जब अंदर आती है तो उसे बेसमेंट में से कुछ आवाजें आती हैं और वो वहाँ पर जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन को देखती है। वो खुश होती है कि विक्टर को आखिरकार कामयाबी मिल गई और फ्रैंकेनस्टाइन को कहती है तुम तो बहुत बड़े हो, और वो उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम बताती है। इतने में विलियम और विक्टर भी आ जाते हैं। एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन को नई नई चीजें सिखा रही होती है, जैसे हवा, पानी, आग, और वो सीख भी रहा होता है। ये देख विक्टर नोटिस करता है कि फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ की बातें ज्यादा आसानी से सीख रहा है। इतने में विक्टर विलियम को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि फ्रैंकेनस्टाइन बहुत खतरनाक है, उसने एलिजाबेथ के अंकल को भी मार डाला है, और वो उसको उनकी लाश भी दिखाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं भी इसको मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुन विलियम एलिजाबेथ को वहाँ से लेकर चला जाता है। उनके निकलते ही विक्टर अपनी लैग में पेट्रोल डालने लगता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरा महल डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक धमाका होता है जिससे विक्टर को चोट आ जाती है और उसकी टांग भी टूट जाती है। तभी विलियम उसको वहाँ से निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर शिप पर आ चुका है और उसने शिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया हुआ है और वो कैप्टन को भी पकड़ लेता है और उनको मारने ही लगा होता है। तभी कैप्टन उससे पूछते हैं कि विक्टर ने जो कहानी सुनाई है क्या वो सच है? क्या सच में तुम इतने भयानक हो कि इंसानों को मार देते हो? तभी वो कहता है नहीं, मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे विक्टर से बदला लेना है। जो उसने मेरे साथ किया, उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से बाहर निकला और अपनी जान बचाई। वो बताता है कि वो बेसमेंट से बाहर निकल गया था और जंगल में आके भटकता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने जरा ख्याल नहीं किया कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह था और मुझे उसने एक पल में भुला दिया और मुझे इस दुनिया में कितना कुछ सहना पड़ा। मुझसे इंसान तो इंसान, जानवर तक डरते थे। एक बार तो कुछ शिकारियों ने मुझे मॉन्स्टर समझकर गोलियां मारी और मैं बचते बचते एक घर में छुप गया और जब उठा तो देखा मेरे घाव भर चुके थे और उस घर में बहुत सारे लोग रहते थे। वो सारे लोग आपस में काफी प्यार से रहते थे। मुझे भी एहसास हुआ मेरी भी एक ऐसी ही फैमिली होनी चाहिए थी। तब वो उनके साथ ही चुपके से रहने लगा। वहाँ एक बूढ़ा ग्रैंडपा था जो अपनी पोती को चीजें सिखाता था। वो छुप छुप कर उनके बोलने के तरीके, रहने के तरीके सीखने लगा। उसने देखा घर के लोग काम पर जाते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। अब वो भी उनकी हेल्प करने लगा। कभी वो उनके लिए जंगल से लकड़ें काट के ले आता और कभी वो उनके लिए शिकार करके ले आता। घर वाले और ग्रैंडपा सोचते थे शायद गॉड उनकी हेल्प कर रहे हैं। तभी कुछ टाइम बाद घर के लोग शहर चले जाते हैं और ग्रैंडपा अकेले रह जाते हैं। ग्रैंडपा की आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन उनको अच्छे से सुनाई देता होता है। उन्हें पता होता है कि उनके साथ कोई और घर पर रहता है और वही उनकी हेल्प कर रहा होता है। ग्रैंडपा फ्रैंकेनस्टाइन को अपना लेते हैं और अपनी फैमिली का एक मेंबर बना देते हैं। ग्रैंडपा उसे इंसानों की तरह रहना सहना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं और काम करना सिखाते हैं। अब फ्रैंकेनस्टाइन भी सब सीख चुका था। एक दिन ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ तो याद होगा, तुम आखिरी बार कहाँ पर थे? तब वो उनसे कहता है कि हाँ, मुझे वो जगह याद है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहीं पर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में जवाब मिलेंगे। ये मानते हुए फ्रैंकेनस्टाइन वहाँ जाता है
जहाँ पर विक्टर ने उसे बनाया था, और वहाँ जाकर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और वो हैरान हो जाता है कि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया गया था। तभी फ्रैंकेनस्टाइन को विक्टर का एड्रेस मिलता है। वो सोचता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो एक और उसी की तरह क्रीचर बना दे, ताकि वो अकेला ना रहे और वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिता सके। ये पता करते ही फ्रैंकेनस्टाइन वापस ग्रैंडपा के पास जाने लगता है। वो जाकर देखता है कि कुछ भेड़ियों ने ग्रैंडपा के ऊपर हमला किया हुआ है। ग्रैंडपा अधमरी हालत में होते हैं। ये देखकर वो टूट जाता है। वो उनसे कहता है कि आप मर नहीं सकते, आप इकलौते इंसान थे जिन्होंने मुझे अपनाया। इन दोनों की बातचीत हो ही रही होती है। इतनी देर में ग्रैंडपा के बेटे पीछे से आ जाते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। वो सोचते हैं कि ग्रैंडपा को मारने वाला यही क्रीचर है। फ्रैंकेनस्टाइन वहाँ से भागता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हैं और उसे और गोलियां मारते हैं और आखिरकार वो गिर जाता है। वो सोचते हैं कि ये मर गया, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ बेहोश हुआ होता है। अब अगले दिन फ्रैंकेनस्टाइन को होश आता है। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस तो उसे पहले ही उसको मिल गया था। फ्रैंकेनस्टाइन उसके पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि विक्टर और उसका भाई विलियम दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे और गुस्सा आता है कि वो इतने दर्द से जूझ रहा है और ये दोनों यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं। फिर फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और विक्टर भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे मार दो, मैं इसी लायक जिसने तुम जैसे एक मॉन्स्टर को बनाया। वो विक्टर को कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है। वो दोनों बहस करने लगते हैं कि वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को गोली मारने लगता है कि इतनी ही देर में एलिजाबेथ उसके सामने आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है और वो वहाँ मर जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन को अब ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने दोनों उन इंसानों को खो दिया था जिन्होंने कभी उसको मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान समझा। फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। विलियम भी सदमे में चला जाता है और अपनी वाइफ की डेथ से वो और टूट जाता है। वो विक्टर को कहता है कि इस सब के जिम्मेवार तुम ही हो। तभी विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेके फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढने जाता है। वो उसको ढूंढ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, और वो उसे कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मुझे ढूंढकर तुम अपना बदला ले लेना, और वहाँ से वो चला जाता है। अब कई साल विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का पीछा करता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है, और आखिरकार फ्रैंकेनस्टाइन उसके सामने खुद आ जाता है और कहता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे मार सकते हो, बताओ मुझे, मैं खुद ही अपने आप को मार लूंगा, और अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। तब विक्टर उसे डायनामाइट देता है। जैसे ही वो उस डायनामाइट को चलाता है, एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन फिर से नहीं मरता। अब वो उसको दर्दनाक मौत देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन की टीम वहाँ पर आ जाती है और विक्टर को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है। फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर को कहता है कि वो तो बस इतना चाहता था कि उसकी तरह वो एक और क्रीचर बना दे जो उसके साथ रह सके, ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। ये सुन विक्टर को पछतावा होता है और वो फ्रैंकेनस्टाइन से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था जिसको मैंने खुद बनाया था। अब विक्टर की हालत काफी खराब थी और वो मरने वाला था। वो फ्रैंकेनस्टाइन को कहता है कि तुम्हें जीना होगा और मुझे माफ भी करना होगा। अब फ्रैंकेनस्टाइन भी उसे माफ कर देता है और उनकी एंडिंग अब काफी इमोशनल होती है। फ्रैंकेनस्टाइन शिप से उतर जाता है और उनकी शिप को वहाँ से निकालने में भी हेल्प करता है और वो लोग भी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं फ्रैंकेनस्टाइन की हेल्प से। सब फ्रैंकेनस्टाइन को अलविदा कहते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन एक और दफा अकेला वहीं रह जाता है। वो दुखी था, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि वो अब अकेला ही रहेगा, और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा हिडन मैसेज था। क्या आपको वो महसूस हुआ? अगर महसूस हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।